बिल्कुल हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ते हैं चौथे अध्याय का 27वां नंबर श्लोक। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम याग्नो आत्म संयम योगानो जुह्वति ज्ञान दीपिते सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो आप लोग बड़ा ही फैमिलियर हो गए होंगे चापरे शब्द से और जुह्वति शब्द से। ये बराबर आ रहा है, ये दोनों टर्म बराबर भगवान यूज कर रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से, चापरे और जुह्वति। ठीक, लोग अर्थ देखते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, सारी इंद्रियों के कार्य, प्राण कर्माणि चापरे, सारे प्राण वायु के कार्य। अब प्राण वायु क्या होती है हम चर्चा करेंगे। चापरे मतलब अपरे मतलब कुछ अन्य लोग अपनी सारी इंद्रियों के कार्य और सारे प्राण वायु के कार्य को आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूपी अग्नि में कुछ लोग प्राण और इंद्रियों के कार्य को जुह्वति अर्पित कर देते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सारी इंद्रियों के कार्य, प्राण वायु के कार्य व्यक्ति आत्म संयम रूपी अग्नि में अर्पित कर देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो आत्मा शब्द आया है, आत्म संयमी में आत्मा जो शब्द आया है वो आत्मा जीव नहीं है। फिर भी कर रहा हूँ, आत्मा जीव नहीं है। यहाँ पे आत्मा रिफर्स टू माइंड या मन। ठीक, हर बार आत्मा का अर्थ जीव आत्मा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, और इसीलिए परंपरा में गीता पढ़ना होता है। आप एक ही शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो पता होना चाहिए, परंपरा में ये ज्ञान होता है कि यहाँ पे कौन सा टर्म यूज हुआ है। तो आत्मा का मतलब यहाँ पे मन है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। दूसरे, दूसरे मतलब, दूसरे का मतलब क्या है यहाँ? जो गुरु जी पीछे बात चल रही थी उनके अलावा। आपकी आवाज सही? जो पीछे बात चल रही थी उनके अलावा। इसमें आवाज नहीं आती। अब बोलिए। हरे कृष्ण। गुरु जी जो हाँ, पीछे बात चल रही थी अब उसके अलावा। ठीक है, ओके। तो पहले बात हुई है ब्रह्मचारी और गृहस्थों की, उसके अलावा दूसरे लोग, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। बड़ा ही स्पष्ट। प्राण वायु क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है, कितनी प्रकार की प्राण वायु होती है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में। रिसर्च मैंने की है कृष्ण कृपा से, तो देखने का प्रयास करेंगे। पहले पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। गीता भूषण लिखी है श्रील बलदेव गीता भूषण जी ने, और वो बहुत ही महान गौड़ी वैष्णव परंपरा में महान आचार्य हुए। मैंने भेजा भी था वीडियो, तो कृपया करके आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, गीता भूषण टीका। अन्य योगी जन इंद्रिय और प्राण के कार्यों को संयमित मन को समर्पित करते हैं, जिसे अग्नि के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। देखिए, मन को समर्पित करते हैं मतलब मन में बहुत सारे भोग के विचार और संस्कार। ठीक,
हमारे मन में इतने भोग के संस्कार और विचार भरे पड़े हैं, उसके अनुसार इंद्रियों और प्राण को नहीं चलने देते हैं। कहने का मतलब, रिपीट कर रहा हूँ, मन भोग करना चाहता है, मन में बहुत सारे भोग के संस्कार है, मन तो क्या क्या नहीं चाहता है भोग, लेकिन उसके अनुसार इंद्रियों और प्राण को नहीं चलाता है व्यक्ति। ठीक, मन को संयमित किया जा रहा है, मतलब इंद्रियों और प्राण को उसमें आहूत किया जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि इंद्रियों और प्राण को उस हिसाब से नहीं दे चलने, मतलब नहीं चला रहा है व्यक्ति जैसा मन चाहता है, और उससे मन संयमित होता है। हम लोगों ने कल चर्चा करी थी बहुत अच्छी तरीके से कि मन हेल्पलेस है जब तक इंद्रियां नहीं कार्य करें, इसीलिए वो संयमित मन को समर्पित करते हैं। कहने का अर्थ है कि इंद्रियों और प्राण को वैसा नहीं चलाते जैसा मन अपने भोग के अनुसार चाहता है। ठीक, आगे बढ़ते, मन के द्वारा वे इंद्रिय और प्राणों की प्रवृत्ति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। क्या प्रवृत्ति? भोग की प्रवृत्ति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सिंपल है। श्रोत्र आदि इंद्रियों का कार्य है शब्द आदि अपने विषयों को ग्रहण करना। अगर श्रोत्र आदि बोला गया है, आदि मतलब उपलक्षण, अगर श्रोत्र आदि बोला है मतलब यहाँ पे सुनना है, देखना है, छूना है, सूंघना है, चखना है, तो 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं जो हम लोगों ने कल देखा था। तो श्रोत्र आदि मतलब सुनना है, छूना है, सूंघना है, देखना है, चखना है। ठीक, अब उनको शक्ति कहाँ से मिली? ये इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में जाती है जब, तो उनको शक्ति, उनको जो भोग की शक्ति है इंद्रियों के पास कि भोग करे वो, तो शक्ति कहाँ से मिलती है? ऐसा कह सकते हैं शरीर को शक्ति कहाँ से मिलती है? प्राणों। ठीक, हमारी इंद्रियां भोग कर पा रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यंग हूँ, जितना मैं भोग कर सकता हूँ, जितना मैं काम कर सकता हूँ, जितना मैं खा सकता हूँ, उतना बूढ़े लोग नहीं खा सकते। क्यों प्रभु जी, आपको ऐसा लगता है? जितनी मेरी डाइट होगी उतनी बूढ़े लोगों की नहीं होगी। सही बात है। ठीक, अब मुझ में भोग करने की क्षमता या मेरी इंद्रियों में भोग करने की क्षमता ज्यादा है, तो वो पावर कहाँ से आ रही है? वो प्राण वायु से आती है। ठीक, तो अगर प्राण कमजोर है तो इंद्रियों के पास शक्ति नहीं है। ठीक, और प्राणों को शक्ति कहाँ से मिलती है? अन्न से। अन्न मतलब ग्रेन, अन्नाद भवन्ति भूतानि। ठीक, तो प्राणों को शक्ति मिलती है, प्राण वायु को शक्ति मिलती है अन्न खाने से, खाना खाने से। तो प्राण मतलब, सिंपल प्राण मतलब क्या है कि एनर्जी जिसके द्वारा शरीर चल रहा है, जिसके द्वारा हम शरीर से कार्य कर रहे हैं, वो जो एनर्जी है वो प्राण। ठीक, तो हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये सब प्राणों के द्वारा। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं शरीर से, वो सब प्राणों के द्वारा एक्टिवेट, ऐसा कर। और प्राणों को शक्ति मिलती है अन्न प्राप्त होता है जब अन्न खाते हैं। तो ये सारी इंद्रियां और प्राण को मन को अर्पित करने का मतलब है कि उनको भोगों में ना लगने देना, उनको भोगों में ना जाने देना, इंद्रियों और प्राणावायु। ठीक, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया ना? अब पढ़ते हैं प्राण वायु के जो कार्य होते हैं। बड़ा सिंपल होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन समझने वाली बात। देखिए, प्राण के कार्य का वर्णन इस प्रकार है। अब देखिए मैं बताता हूँ। 10 प्रकार की प्राणवायु होती है। ठीक, उसमें से 5 मुख्य होती हैं और 5 गौण होती है, मतलब उसको ज्यादा वर्णन नहीं किया है, लेकिन 5 मुख्य का वर्णन बलदेव विद्याभूषण कर रहे हैं। अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरे टीका को, फिर मैं एक फोटो दिखाऊंगा। इसमें आप देखिएगा कि प्राण वायु कहाँ कहाँ बॉडी में स्थित होती है, फिर उनका जो कार्य होता है और कौन सी चीज में वो हेल्प करती है हमारी बॉडी में, सब पढ़ने वाला। तो पहले मैं टीका पढ़ता हूँ। प्राण का कार्य है बाहर जाना। 10 प्रकार की प्राण वायु में
एक प्रकार की जो वायु है उसका नाम है प्राण। क्या बोला मैंने? 10 प्रकार की प्राण वायु, उसमें से एक प्रकार की वायु का नाम है प्राण। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पहली प्राण वायु है, देखिए 10 प्रकार की, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उसको भी प्राण वायु बोलते हैं, और जो वायु में एक जो नाम है उसका भी प्राण है। तो प्राण का कार्य है बाहर जाना। फिर सुन लीजिए, मैं बताऊंगा दोबारा। प्राण का कार्य है बाहर जाना, अपान का कार्य है नीचे जाना, व्यान का कार्य है बिना किसी रोक टोक के पूरे शरीर में व्याप्त होना, सामान का कार्य है वात पित्त और कफ को समन्वित करना और भोजन पचाना, उड़ान का कार्य है ऊपर की ओर जाना। ठीक। अब मैं एक फोटो शेयर करता हूँ, आप लोग वो देखिएगा। ओके, देखिए फोटो में दिख रहा होगा, थोड़ा सा लो क्वालिटी फोटो है, एडिटर्स ने रखी है। ठीक है, देखिए प्राण वायु हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाँ, ठीक है। देखिए जो प्राण वायु है वो नीचे की तरफ बह रही है, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस और नो? यस। ठीक है, प्राण वायु नीचे की तरफ जा रही है। तो जब भी हम सांस, जो भी हम सांस छोड़ रहे हैं, ये प्राण वायु। सांस छोड़ने से जो हवा निकलती है, इसको बहुत ही अगर लोकल लैंग्वेज में कहें, सांस छोड़ने से जो हवा निकलती है वो प्राण वायु है। ठीक। अब ये प्राण वायु बेसिकली चेस्ट एरिया में रहती है। तो चेस्ट एरिया है जो हमारा, उसमें प्राण वायु रहती है। ठीक। पहली प्राण वायु होगी जो हम, पहला प्राण वायु क्या है? जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो प्राण वायु। ठीक। अब है अपान। अपान आपको दिख रहा होगा, नीचे की तरफ जा रही है। एक जो ऐसे से जो बना है उसके नीचे ऐसे गया है, ब्लू कलर का है, वो अपान है। दिख रहा है? एरो गया है, वो अपान वायु। ठीक। अब जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो अपान है। प्राण है जो हम सांस छोड़ रहे हैं, अपान है जो हम लोग सांस ले रहे हैं। और ये नाभि के नीचे रहती है वायु। आप लोग देख रहे होंगे नाभि के नीचे वो बना हुआ है, तो नाभि के नीचे ये रहती है वायु। और इसका काम क्या है? ये पावर देती है हमारे नाभि से नीचे के जो अंग होते हैं ना, जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, एनएस है, जेनिटल है, और जो भी चीजें हैं, उनको पावर देती है ये अपान वायु। और जिसको कॉन्स्टिपेशन है मान लीजिए, तो उसमें अपान वायु की गड़बड़ी है। उसकी अपान वायु बैलेंस नहीं है, किसी को कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो उसकी अपान वायु बैलेंस नहीं है मतलब। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो हम लोग करते हैं, शौच इत्यादि करते हैं, उसमें अपान वायु हेल्प करती है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसकी अपान वायु गड़बड़ है, और अपान वायु सांस छोड़ना है ना, छोड़ना है, सांस, सॉरी, सांस लेना है। अपान सांस लेना है, और अपान सांस लेना है, और नीचे के जो अंग हैं उसमें पावर देती है ये, और एक्सक्रीशन में काम आती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसकी अपान वायु गड़बड़। ये हो गया अपान का फंक्शन। ठीक। अब आते हैं व्यान। आप लोग देख रहे हैं उनकी जो ऐसा हाथ बना है, तो उसकी हाथ, पूरा हाथ गया है, पैर वगैरह में सब एरो जा रहा है, वो है व्यान। व्यान वायु श्रिंक होती है और एक्सपैंड होती है, सिकुड़ती है और फूलती है, और उसकी वजह से वो पूरे शरीर में व्याप्त है। समझ में आ रही बात? व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त है, ऑल परवेडिंग है। और क्यों है? क्योंकि वो श्रिंक होती है, एक्सपैंड होती है, श्रिंक होती है, एक्सपैंड होती है। ठीक। और वो बाकी वायु को बैलेंस करने का भी काम करती है, जो व्यान वायु। और व्यान वायु हेल्प करती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन। तो अगर किसी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसमें व्यान वायु का डिसबैलेंस हो गया। ठीक है। अब आते हैं समान वायु। अब समान वायु देख रहे होंगे आप लोग, एक ऐसे एरो, ये जो सर्कुलर सर्कल बने हैं, वो होता है समान वायु। और समान वायु हमारे नाभि के पास के एरिया में रहती है। ठीक। और डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन डाइजेशन समान वायु की वजह से। अगर किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो समान वायु डिसबैलेंस,
और समान वायु से ही हमारा जो कफ पित्त वात है आयुर्वेद का वो बैलेंस्ड रहता है। एक समान समान वायु से डाइजेशन अच्छा होता है, अगर समान वायु किसी की बैलेंस्ड है डाइजेशन उसका प्रॉपर रहेगा। और कफ पात कफ पित्त और वात को बैलेंस करती है समान वायु। ठीक। अब आप लोग देख रहे होंगे उड़ान वायु। उड़ान मतलब समझ रहे हैं, उड़ान उड़ान मतलब ऊपर जाना, मतलब क्लियर है ना, उड़ान मतलब ऊपर जाना। तो उड़ान मतलब जो ऊपर की तरफ वायु जाती है, ऐसी वायु जो ऊपर की तरफ जाती है। और ये हमारे ब्रेन को कह सकते हैं, जो हमारा जो हेड मूवमेंट है, ये जो हेड है ना, हेड मूवमेंट को कंट्रोल करती है। उड़ान वायु हमारे हेड मूवमेंट को कंट्रोल करती है। किसी किसी को बहुत सर में दर्द होता है, या ऐसा कह सकते हैं कोई कोई बहुत लंबी ट्रेवलिंग करता है बस वगैरह में, तो जो हेड है उसका कुछ कहीं से मतलब वो प्रॉपर नहीं हो पाता उसका कुछ पोस्चर। तो देखते हैं कि जैसे वो बस से उतरता चक्कर आता होगा। ऐसा अनुभव है आपका कि बहुत लंबी ट्रेवलिंग करी है और जब बस से या ट्रेन से उतर तो बहुत चक्कर आ रहे हैं, यस सर। तो वो आपकी उड़ान वायु डिसबैलेंस हो गई उस समय। ये भी बड़ा साइंस है, भगवान क्या क्या बता रहे हैं आयुर्वेदिक की। तो उड़ान वायु हमारी डिसबैलेंस हो जाती है उससे। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं फिर रिपीट करता हूँ। प्राण वायु सांस छोड़ते हैं, अपान वायु सांस लेते हैं, व्यान वायु पूरा हर जगह व्याप्त रहती है, समान वायु नाभि के पास में रहती है। अब सॉरी अपान वायु नेबल से मतलब नाभि से नीचे रहती है, और उड़ान वायु ऊपर की तरफ जाती है। ठीक। अब इसका मैं और प्रॉपर बताता हूँ आपको, बहुत प्रॉपर क्या है इसका फंक्शन। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, थोड़ा सा इंग्लिश आप दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा वो है। ठीक है, देखिए क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्राण वायु गोज आउटवर्ड एक्सहेलिंग। ठीक, प्राण वायु सांस छोड़ने में। लोकेटेड इन चेस्ट एरिया, चेस्ट एरिया में रहती है। एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग एंड स्पीच। जो हम लोग जो मैं बोल भी रहा हूँ वो प्राण वायु की वजह से बोल पा रहा हूँ। तो आप बोल पाते हैं उसका फंक्शन भी प्राण वायु से ही होता है। ठीक है। और हाँ, और जो सेंस जो इंद्रिया इंद्रिय विषयों से संपर्क करती भी है वो भी प्राण वायु से कर पाती है। ठीक है, जो इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां अपने विषयों से संपर्क करती हैं उसका फंक्शन भी प्राण वायु से होता है। ठीक है, ये प्राण वायु के जो फंक्शन। अपान वायु गोज डाउनवर्ड, जाती है नीचे। लोकेटेड बिलो नेबल हो चुका है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, ये हो चुका है। एंड गिव्स एनर्जी टू लोअर ऑर्गन्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग इंटेस्टाइन्स, जेनिटल और एनस। ठीक। व्यान वायु एक्ट्स टू श्रिंक एंड एक्सपैंड, श्रिंक होती है एक्सपैंड होती है। स्प्रेड विदाउट रेस्ट्रिक्शन थ्रू आउट बॉडी, पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। रेगुलेटिंग अदर्स, मतलब जो और वायु है उसको रेगुलेट करती है। कॉजेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन में काम आती है। एंड कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज ऑफ अदर प्राणास, और अदर प्राण से जो और प्राण वायु से कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है। समान वायु एडजस्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है। एसोसिएट्स फूड एंड ड्रिंक। एडजस्ट कफ बात पित्त, कफ पित्त बात। ठीक है, ये हो गया। उड़ान वायु गोज अपवर्ड, ऊपर जाती है। कंट्रोल्स द हेड, जो हेड मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है। और स्वेलिंग, ओके, स्वेलोइंग, ओके, जो आप खाना निगलते हैं वो उड़ान वायु से होता है। इंटरेस्ट, जो आप खाना निगल पा रहे हैं वो भी उड़ान वायु से ही होता है। और मूवमेंट ऑफ लिम्स, जो आपके शरीर के जो अंग है वो हिलते हैं, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब उड़ान वायु की वजह से। ठीक है। एंड हाँ, एंड एरेक्ट पोस्चर, ये भी इंटरेस्टिंग। एरेक्ट पोस्चर मतलब जो अगर आप सीधे बैठते हैं तो आपकी उड़ान वायु जो है बैलेंस होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब के समय सीधे बैठना चाहिए। इसमें बहुत देखिए बहुत बड़ा रोल है। जब के समय अगर आप सीधे नहीं बैठेंगे ना, और थोड़ा सा अगर आपका पोस्चर गड़बड़ हो गया, आपने थोड़ा सा नीचे झुक गए, तो आपकी उड़ान वायु अच्छे से काम नहीं करेगी और फिर आपको जल्दी नींद आएगी। फिर आपका जो है आपका जो हेड मूवमेंट होगा ना, क्योंकि हेड मूवमेंट में काम करती है, और फिर आपका ऐसे ऐसे होगा। वो बड़ा साइंस है इसमें उड़ान वायु का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मोटा मोटा क्या कहना चाहता हूं। अब ये हो गया 5 वायु, लेकिन होती 10 वायु। अब और 5 का वर्णन सुनते हैं। ये
अब बाकी जो अदर 5 जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका वर्णन बलदेव विद्याभूषण ने नहीं किया है, लेकिन प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखते हैं कि 10 वायु मुक्ति। तो इसीलिए तो दिख नहीं रहा होगा बिल्कुल, मैंने नोट कर रखा है। ये घेरांड संहिता 5.64 रेफरेंस है इसका। ये जो 5 वायु जो मैंने बताया तो फेमस है, तो सबको मिल जाती है, मतलब सब जगह कोट हो जाता है, लेकिन ये जो 5 अदर हैं इसका घेरांड उपनिषद घेरांड संहिता में 5.64 में वर्ष लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा मुझे, मेरे पास पीडीएफ में है लेकिन मैं भेज दूंगा आप लोगों को, अच्छा नहीं लगता ग्रुप पे भेज दूंगा। तो घेरांड संहिता में 5.64 में है। तो अदर 5 वायु के नाम क्या है? पहला वायु के नाम क्या है? प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। ये 5 मुख्य वायु हैं। अब 5 जो अदर वायु हैं उनके नाम सुन लीजिए। उसकी अदर में नाम जो है नाग वायु। पहली जो वायु, छठी जो वायु है वो है नाग वायु। तो जो आप डकार लेते हैं ना, तो जो आप डकार लेते हैं और आंखें खुलती हैं बंद होती हैं, ये नाग वायु की वजह से होता है। क्या फंक्शन है नाग वायु के? जो आप डकार लेते हैं खाना खाने के बाद और आंखें खुलती हैं बंद होती हैं, नाग वायु की वजह से हो रहा है। ठीक, अब देख लीजिए, जो भी हमारी बॉडी का फंक्शन है वो प्राण वायु से ही एक्टिवेट हो रहा है, इसीलिए भगवान बताया। तो प्राण वायु बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कहते हैं ना प्राण छूट गए। तो व्यक्ति मरता है तो कहता है प्राण छूट गए। तो नाग वायु। दूसरा है कुर्म वायु, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। नाग वायु मतलब वो जो जो आप डकार लेते हैं बस उसी के लिए नाग वायु, सॉरी माफ कीजिएगा। नाग वायु सिर्फ डकार के लिए, जो कुर्म वायु है उससे आंख खोलते बंद करते हैं, नोट कर लीजिएगा। नाग वायु जो आप डकार लेते हैं उसके लिए है, और जो आप कुर्म वायु जो आंख खोलते हैं बंद करते हैं, ठीक है, कुर्म वायु। तीसरी है कृक्र वायु, कृक्र, KRIKRA, कृक्र वायु। तो जो आप स्नीजिंग करते हैं, स्नीजिंग समझ में आ रहा होगा, स्नीजिंग करते हैं और जो भूख लगती है आपको, वो कृक्र वायु से होता है। ठीक है, कृक्र वायु का मतलब जो भूख लगती है आपको, अरे यार बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो कृक्र वायु से होता है। ठीक है। चौथी है देवदत्त वायु। देवदत्त वायु मतलब उबासी आना। क्लास के आपको क्लास की समझ आई रही होगी आप लोगों को। कितनी बोरिंग क्लास है आज की, आज आप लोगों को तो आई रही होगी। ठीक है, देवदत्त वायु मतलब उबासी आना और अनटाइमली नींद आना। नींद आना वो तो ठीक है, अनटाइमली नींद आना तो वो देवदत्त वायु से होता है। ठीक है, उबासी और नींद आना अनटाइमली। ठीक है, और पांचवी जो है वो है धनंजय वायु। धनंजय वायु, जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तब धनंजय वायु उस बॉडी में व्याप्त है और उसकी वजह से ही बॉडी सड़ती है। रिपीट कर रहा हूँ, धनंजय वायु शरीर, मान लीजिए कोई किसी का शरीर छूट गया तो जो शरीर पड़ा हुआ है, डेड मैटर, डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उसमें वो धनंजय वायु रहती है और वो धनंजय वायु ही उस शरीर को सड़ाती या डिकम्पोज करती। ठीक, तो 10 वायु क्लियर हो गई, उसका फंक्शन क्लियर हो गया, थोड़ा मोटा मोटा जितना मुझे, जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग नोट कर सकते हैं ये चीज, बात बहुत काम आएगी। ठीक है, 10 वायु उन्होंने देखी। पहली 5 क्या थी, कौन बताएगा? पहली 5 कौन क्या थी जो मुख्य है, वो कौन बताएगा पहली 5 वायु का नाम? हरे कृष्णा जी। हाँ, तो जी अपान वायु, उड़ान वायु, सम, आयुषी मत क्या बताइए? प्राण वायु, अपान वायु, ज्ञान वायु, समान और उदान वायु। और लास्ट के 5? नाग वायु, कूर्म वायु, कृष्ण वायु, देवदत्त और धनंजय वायु। हरी बोल, थैंक यू माता जी। 10 वायु है और उसके फंक्शन भी आप लोगों ने मेरे ख्याल से नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो मैं ग्रुप पे भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो वायु का फंडा क्लियर होगा। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ते हैं। इंद्रिय
हाँ, ये भी पॉइंट था कि जैसे कुछ लोगों का श्रद्धा रहती है, मतलब श्रद्धा कहने का इन द सेंस ये है कि बॉडी फिट करनी है तो वो योगासन वगैरह करते हैं। तो योगासन करना ही एक कह सकते हैं कि एक बेटर वे है। जिम वगैरह जाना ठीक है, वो बॉडी बॉडी बनानी है तो वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी को फिट रखना है तो योग जो जो कहने का जो योगासन वगैरह होते हैं वो ही सही रहता है, क्योंकि उससे आपकी प्राण वायु बैलेंस होती है, और प्राण वायु बैलेंस होगी तो आपका शरीर ठीक रहेगा। तो आप लोग तो समझ ही चुके हैं फंडा, अगर प्राण वायु ठीक तो शरीर पूरा फिट। और जो प्राणायाम वगैरह होता है उससे आपके जो वायु है वो बैलेंस होती है और फिर आपका शरीर ठीक रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राणायाम करना जरूरी रहता है। तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन शरीर ठीक रखना है भक्ति के लिए, डिपेंड इंटरेस्टिंग, ये नहीं कि भोग के लिए। शरीर ठीक रखना है तो भक्ति करने के लिए ठीक रखना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय और प्राण के कार्यों को समझकर वह आत्मा की अनुसंधि से प्रकाशित संयमित मन में इनको समर्पित कर। क्या मतलब भाई? बहुत सिंपल अर्थ है कि इंद्रिय और प्राण के जो कार्य होते हैं उनको आत्म साक्षात्कार के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, इतना कहा जा रहा है। इंद्रिय और प्राणों के जो कार्य होते हैं उनको भोगों में ना लगने की बजाय वो आत्म साक्षात्कार के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, या आत्म साक्षात्कार के लिए ही लगाते हैं इंद्रिय और प्राणों के कार्य। सिंपल इतना कहा जा रहा है। ठीक है, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ परफॉर्ट, अगर टाइमिंग खत्म हो जाएगा तो बताऊँ। यहाँ पर पतंजलि द्वारा, जो भी मैंने बताया अपने मन से नहीं बताया, पतंजलि द्वारा, जो पतंजलि एक महान आचार्य हुई जो उनकी किताब है उनमें लिखा हुआ है सब। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा और तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीव आत्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से व्रत हो जाता है तो प्रत्यक आत्मा कहलाने लगता है। इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल अर्थ है। जो आत्मा भोगों में आसक्त है पराग आत्मा, जो उससे विरत हो चुकी है उसको प्रत्यक आत्मा। वो सुना ना प्रत्याहार शब्द सुना हो? तो प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा के आत्म केंद्रित करना। और सुबह सुबह हम लोग यही करते हैं, जब के समय मन जाता है भोगों में, लेकिन उसको वहां से वापस ला के नाम में लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। ठीक, तो प्रत्येगात्मा मतलब अब जो आत्मा है वो आत्म, जो मन है, आत्मा मतलब मन, जो मन है वो आत्म साक्षात्कार में लगा हुआ है। ठीक, जीव आत्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहते हैं। देखिए कितना इजी हो गया ना, समझ लिया था पहले, समझ लिया, अब बड़ा इजी हो गया। जीव आत्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। ठीक है, सुना नहीं। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए। तकनीकी उपाय मतलब योग आसन, सुबह सुबह प्राणायाम करने से वो वायु बैलेंस होती है। ठीक है, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, प्राण वायु और इंद्रियों से व्यक्ति भोग के कार्य कर रहा है, स्पष्ट है। अब प्राण वायु और इंद्रिय संयम करके जब व्यक्ति मन को संयमित कर रहा है, इससे व्यक्ति का मन भोगों से दूर हो जाए। मतलब वो पहले इंद्रिय और प्राणों को ऐसे मतलब कल्टीवेट कर रहा है जिससे कि मन भोगों में ना जाए। सिंपल ये कहा जा रहा है। जब हम जैसे जब हम लोग जैसे वो है जैसे अष्टांग योग है, तो अष्टांग योग में क्या है, यम नियम प्राणायाम आसन, ये सब स्टेजेस हैं। तो जब व्यक्ति प्राणायाम आसन कर रहा है तो उस समय वो अपनी इंद्रियों को प्राणों को भोगों से अटैच कर रहा है और उससे उसका मन संयमित होता है। सिंपल ये बात बताई जा रही है। और जब जैसे जैसे मन भोगों से डिटैच हो जाएगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। तो बहुत बड़ा रोल है इंद्रियों और प्राण का मन को शुद्ध करने में, क्योंकि मन इंद्रियों के बिना कुछ कर नहीं सकता, और जब आप इंद्रियों और प्राणों को भोगों से डिटैच कर लेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। इतनी बात कही जा रही है।
इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य मतलब शुद्ध कर दिया जाए। यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा के बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यहाँ आत्मा मतलब मन है, ठीक? मन, ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, बड़ा स्पष्ट, मैंने पहले ही समझा दिया, इसलिए बहुत स्पष्ट हो गया है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच का प्रसार होता है, समान वायु संतुलन बना रहता है, उड़ान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। बड़ा स्पष्ट है, जो हम कार्य कर रहे हैं प्राण वायु से वो आत्म साक्षात्कार के लिए ही होना चाहिए, इसलिए यही बताया जाता है। ठीक, वो वायु लगा रहा है, वायु मतलब अपनी शक्ति लगा रहा है आत्म साक्षात्कार, ठीक है। और प्रबुद्ध मतलब जिसका मन आत्म साक्षात्कार में फोकस हो चुका है। तो जिसका मन शुद्ध हो चुका है और आत्म साक्षात्कार में फोकस है, वो अपने इंद्रियों और प्राणों को आत्म साक्षात्कार की खोज में ही लगाता है। सिंपल, ठीक है। तो अगर किसी को आत्म साक्षात्कार करना है तो उसका पहला कार्य ये है कि इंद्रियों और प्राण वायु को भोगों से हटाए, जिससे कि उसका मन शुद्ध हो जाए। और जब मन शुद्ध हो गया और मन फोकस हो गया आत्म साक्षात्कार में, तो वो इंद्रियों और प्राणों को आत्म साक्षात्कार में ही लगाएगा। ये पूरा इस श्लोक का सार है, ठीक। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और हम लोग दूसरा श्लोक भी लेंगे 4.28। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे